एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो जी शाम का हो गया है वक्त और बस अभी मैं आई हूँ चाय बनाने के लिए। लेकिन चाय बनाने से पहले मैंने वंशिका के लिए जो है रोटी बनाई थी। तो आज ये स्कूल से आई और स्कूल से आके ये तुरंत सो गई क्योंकि इसकी तबीयत मतलब इसको ठीक नहीं लग रहा था। और सुबह ना मैंने इसको ORS का घोल दिया था और उसको पी के इसको वॉमिटिंग हो गई। कितना गंदा मुंह बना रही है। तो ये पीती नहीं है। और किसी का आज कमेंट भी आया था कि ORS के घोल से तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, इसको भी वही हो गया था। फिर ये घर आई और घर आते ही ये सो गई। इसने खाना भी नहीं खाया था। शाम के टाइम ये खा रही है खाना। तो थोड़े से चावल थे, मैंने इसके लिए एक आधी रोटी भी सेक दी थी कि खा ले। और वेदांश जो है अभी तक सो रहा है। मतलब आज दोपहर में तो हम सब सो गए थे। इतनी नींद आई है ना, इतनी तेज। एक तो गर्मी और फिर जैसे AC में बैठो ना, ठंडा ठंडा लगता है तो नींद आ जाती है। तो पूरा दिन क्योंकि सोते हुए गुजार दिया तो किचन की हालत कुछ ऐसी हो रही है। मैंने दोपहर के बर्तन भी आज नहीं धोए। तो मैं सोच रही हूँ पहले चाय बना लेते हैं, चाय पी लेते हैं शाम की। उसके बाद जो है अपने किचन को समेटने का मैं काम करूँगी क्योंकि शाम का मेरा इतना ज़्यादा काम रहता नहीं है। हाँ, एक चीज़ अच्छी हुई है कि कल से बच्चों की 2 दिन की ऑनलाइन क्लास शुरू हो गई है। तो वैसे कावड़ की छुट्टी होती नहीं है यहाँ, लेकिन इस बार कावड़ की छुट्टी कर दी है। मतलब छुट्टी क्या करी है, ऑनलाइन क्लास कर दी है। तो ये लोग तो बड़े खुश हो गए थे, है ना। हाँ, जैसे इन्हें पता लगा, वैसे मुझे तो दोपहर में ही पता लग गया था कि इनका जो है ना कावड़ की वजह से ऑनलाइन क्लासेस होने वाली हैं दोपहर में। हाँ, तो इनका भी जो है कंफर्म हो गया था और घर आके मुझे तो पता लग ही गया था। तो ये चीज़ अच्छी हो गई है कि चलो अब 2 दिन वंशिका को घर में ही मतलब रेस्ट करने का जो है मौका मिल जाएगा। एक्चुअली ना गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। मुझे लग रहा है कि ये दवाई तो खा ही रही है लेकिन दवाई भी गर्म करती है। और मिल्क वगैरह इसको बिल्कुल मना हो गया है, वो नहीं देना है। और फिर इतनी गर्मी में ये लोग जाते हैं तो इस वजह से इसको ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो अब 2-3 दिन घर पे रहेंगे तो घर से पढ़ाई होगी तो दिक्कत कम होगी। तो चलिए फटाफट से जो है पहले चाय बना लेती हैं। हाल वक्त हो चुका है शाम की गर्मा गर्म चाय का। वैसे तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी और जिस दिन भी मैं सूट पहनती हूँ ना, मुझे ज़रूरत से ज़्यादा गर्मी लगती है। और मैं पता क्या, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सूट पहना करूँ घर में। लेकिन ना क्योंकि मेरी हैबिट बिल्कुल मतलब ख़त्म हो गई है सूट पहनने की। मैं बहुत कम जो है सूट पहनती हूँ। इस वजह से ना मुझे बहुत अजीब सा लगता है, मुझसे ना काम नहीं होता है। पहले तो मेरी हैबिट थी कि मैं सूट ही पहनती थी, लेकिन जब से वो टी-शर्ट वगैरह मैं पहनने लगी हूँ ना, तब से सूट की हैबिट बिल्कुल छूट गई है। तो जैसे तैसे मैंने आज थोड़ी देर के लिए ये ग्रीन वाला सूट पहन के रखा। अच्छा, ये लगता बहुत अच्छा है। पर्सनली मुझे इसका कलर बहुत पसंद है, मेहंदी कलर। ना ज़्यादा देर तक मैं इसको पहन नहीं पाई तो यहाँ पर मैं ले आई हूँ हम दोनों के लिए चाय। तो ये तो अपना ऑफिस के काम में इतने मग्न थे कि इन्होंने चाय बिल्कुल ठंडी कर दी थी। मतलब मैं बस ऐसे ही बैठी हुई थी, बातें बातें नहीं हो रही थी। तो यहाँ पर वंशिका मुझे कुछ बोलने आई थी, मुझे याद भी नहीं है। और उसके बाद हमारे साथ आके वेदांश फिर ना वो बैठ गया था। तो जैसे हम दोनों बैठे रहते ना, गप्पे मारते तो बच्चे ज़रूर आते बीच में। बच्चों को बड़ी आदत होती है ना मम्मी पापा की गप्पे सुनने की। तो बस ये दोनों ज़रूर आते बीच बीच में। चाय वगैरह पीने के बाद फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं कपड़े लगा दूं, क्योंकि नेक्स्ट डे फिर जो है बच्चों की ऑनलाइन क्लास है। तो मेरा मतलब प्लान ये था कि मैं आज ही सारे कपड़े जो है ना धो के डाल दूंगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं था। मैंने आधे ही कपड़े धोए थे। और क्योंकि गर्मी है ना, तो एक एक दिन में ना 3-3 जोड़ी कपड़े जो है ना हम लोग चेंज करते हैं। जैसे सुबह जो पहन लिया उसके बाद फिर मेरी तो 3 जोड़ी ज़रूर कपड़े चेंज होते हैं। फिर सुबह अलग होगा, फिर नहाने के बाद अलग होगा, और फिर रात को नहाने के बाद अलग होगा। तो इस तरीके से ना बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं। और बच्चों का भी आजकल यही हाल है, ज़रा सा खेल के आते हैं और उसके बाद क्या करते हैं ना कि फिर तुरंत से नहा के कपड़े चेंज कर लेते हैं। तो ना चाहते हुए भी कपड़े बहुत सारे हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए फाइनली मैंने सूट कर लिया है चेंज, क्योंकि मुझे लग रही थी गर्मी। और जैसे ही मैं अपने इस पुराने टी शर्ट में आई ना, मुझे इतना अच्छा लगा ना। पुराने कपड़ों में कितना सुकून मिलता है ना। और जितने कपड़े पुराने होते हैं ना, जैसे मेरे पास बहुत सारे कपड़े हैं जो 5-5 6-6 साल पुराने हैं, और मुझे ना उनको छोड़ने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। उनमें और ज़्यादा रिलीफ मिलता है। तो इसीलिए मैं ना मतलब बहुत कम कपड़े जो है फेंकती हूँ इस तरीके के। स्पेशली जो टी शर्ट्स होती हैं ना,
उनमें तो बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है और काम भी ना फटाफट से हो जाता है। तो दोपहर के जो बर्तन मैंने नहीं धोए थे वो जल्दी जल्दी से मैंने बर्तन धोए और उसके बाद मैंने बनाई रोटियां। तो सब्ज़ी रखी हुई थी और बस मुझे रोटी बनानी थी, वो भी सिर्फ वेदांश के लिए, क्योंकि वंशिका तो खा चुकी थी इससे पहले खाना। उसने बोला मम्मा मैं अब नहीं खाऊंगी, और हम लोग रात को खाना खाते नहीं हैं। किचन का काम तो मेरा ऑलमोस्ट निपट ही गया था, मतलब बर्तन वगैरह मैंने धो ही दिए थे। बस फिर थोड़े से ही बर्तन थे जिसमें वेदू ने जो है खाना खाया था, और अपना काम वगैरह करने के बाद मैं चली गई थी वॉक पे। 1 घंटे की वॉक मेरी इवनिंग की ज़रूर रहती है अभी। और बस 1 घंटे की वॉक करके आने के बाद फिर नहाए धोए और सो गए। तो इस तरीके से जो है ये वाला दिन कुछ बीता था। रोटी मैंने बना ली थी, उसके बाद मैंने अपनी हॉब क्लीन करी। तो क्योंकि दोपहर में आज मैंने ढंग से इसको क्लीन नहीं किया था, तो इस वजह से अभी मैंने इसको अच्छे से, विम लिक्विड होता है ना, उसकी हेल्प से इसको अच्छे से क्लीन करा। सारी चिकनाहट जो है ना उससे दूर हो जाती है। और चमकती हुई गैस तो मुझे बहुत अच्छी लगती है। जैसे एकदम चमकते हुए किचन हो, चमकती हुई गैस हो ना, तो सुबह सुबह जब किचन में आओ ना, कैसा भी मूड हो मतलब उठने के बाद, लेकिन जैसे किचन की शक्ल देखो ना तो दिल बिल्कुल खुश हो जाता है। और क्योंकि खाना तो मैंने काफ़ी ज़्यादा जल्दी बना दिया था, तो बस पूजा का टाइम हो गया था। तो यहाँ पर शाम की पूजा जो है वंशिका कर लेगी। उसके बाद जो है मशीन में आवाज़ आ गई कि भाई कपड़े धुल गए हैं। तो मैंने फटाफट से जो है ये वाले कपड़े निकाले, और इसके बाद मैंने दूसरी बार के जो कपड़े हैं ना वो डाल दिए थे मशीन में। और पता है क्या होता है, मैं घर के चारों तरफ से कपड़े इकट्ठे करती रहती हूँ धुलने के, और सारे ले भी आती हूँ ना, उसके बाद भी मुझे कपड़े मिल जाते हैं पता नहीं कहाँ कहाँ से। बच्चे क्या करते हैं ना कि इधर उधर फेंक के रखते हैं, तो इस वजह से ना कई बार ऐसा होता है कि कोने कोने में छूटे रहते हैं कपड़े। तो यहाँ देखिए मैंने कितने सारे कपड़े तो जो है धो चुकी थी, पहले ही डाल दिए थे सूखने के लिए, और उसके बाद फिर से डाल दिए हैं। अब यहाँ पर मैं आप लोगों से मिल रही हूँ नेक्स्ट डे मॉर्निंग। बच्चों को तो स्कूल नहीं जाना था, लेकिन हाँ उनकी ऑनलाइन क्लासेस थी, तो दोनों जो है अपनी क्लास कर रहे थे। लेकिन हस्बैंड को जाना था ऑफिस, तो बस उन्हीं के जो है टिफ़िन की तैयारी हो रही है यहाँ पर। और जो है मैं बनाने वाली हूँ आज कड़ी। वैसे बोलते हैं कि सावन में कड़ी नहीं बनाते, मैंने बहुत जगह सुना है, लेकिन हम लोग बना लेते हैं सावन में भी कड़ी। प्लान ये था कि मैं जो है ना सुबह ही कढ़ी बना लूँगी, तो फिर ऐसा होगा कि दोपहर तक की छुट्टी हो जाएगी, क्योंकि दोपहर में फिर मुझे चावल बनाने होंगे सिर्फ। और सुबह सुबह सारे काम कर लो ना तो काम बहुत जल्दी निपट जाते हैं। और साथ में मैंने आलू भी बॉईल करने के लिए रख दिए थे, क्योंकि आज मैं आलू के पराठे भी बनाने वाली हूँ नाश्ते में। तो 2 चीज़ें भी हो जाएंगी और नाश्ते का भी काम निपट जाएगा, और इसके साथ ही दोपहर तक की जो है ना टेंशन मैं फ्री हो जाऊँगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने जो है सारी चीज़ों को एक साथ मिक्सी में जो है ना अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। इस तरीके से ब्लेंड कर लो ना तो बहुत ज़्यादा इजी रहता है। और उसके बाद मैंने जो है कढ़ी चढ़ा दी है। तड़का लगाऊंगी मैं लास्ट में, जैसे कि आप लोगों को पता ही है। थोड़ा सा पानी और ऐड कर दिया है, काफ़ी सारा टाइम था मेरे पास, तो धीरे धीरे जो है अपना काम चल रहा था। और उधर जब तक जो है कढ़ी पकेगी तब तक मैं आटा वगैरह गूंद लूँगी। और कढ़ी में ना एक बॉईल आ चुका था। तो बस यहाँ पर मैं बच्चों को भी देख रही थी कि भाई तुम अपना क्लास कर लो। क्या होता है ना, ज़रा सा भी नज़रें हटी और दुर्घटना घटी वाली कहानी हो जाती है। ज़रा सा भी मैंने इधर उधर किया तो ये क्लास से भागने लगते हैं, क्योंकि ऑनलाइन क्लास में तो ऑप्शन होता है ना, अब वैसे क्लास में रहते तब तो नहीं जा सकते हैं, लेकिन वैसे इनका ध्यान इधर उधर हो ही जाता है, स्पेशली वेदांश का। तो देखिए यहाँ पर जो है मैंने आटा गूंद लिया था। उसके बाद मैं कढ़ी के लिए ना पकौड़े का बैटर तैयार कर रही हूँ, क्योंकि कढ़ी है तो पकौड़े बनने तो ज़रूरी है, क्योंकि खानी है वंशिका के पापा ने। तो भाई वो तो बिना पकौड़ों के वैसे भी पसंद नहीं करते हैं। तो मैंने जो है प्याज कट कर लिया है, बेसन का अच्छे से घोल बना लिया था, और यहाँ पर मैंने कढ़ाई चढ़ा दी और उसमें काफ़ी सारा जो है मस्टर्ड ऑयल डाल दिया है। तो जैसे क्या होता है ना कि मस्टर्ड ऑयल में मैं खाना बनाती हूँ, तो जो सरसों का तेल होता है ना उसको आप एक बार अच्छे से गर्म करके दोबारा यूज़ कर सकते हो। तो दो से फ़ायदा ये होता है कि नेक्स्ट टाइम के लिए जैसे आप सरसों का तेल में कुछ भी बना रहे हो ना, तो क्योंकि ये अच्छे से गर्म हो चुका है तो इसमें अभी स्मेल नहीं आएगी जो तेल की आती है। वैसे तो जो मैं इस बार लेकर आई थी, इस बार नहीं सॉरी पिछली बार, तो कोल्ड प्रेस था तो उसमें वैसे भी नहीं आ रही थी। लेकिन वैसे भी ना मैं इस तरीके से खूब सारा तेल जो है गर्म कर लेती हूँ। अब एक बार मैंने इसमें पकौड़े फ्राई कर लिए हैं, तो अब मैं इस तेल को जो है ना रख लूँगी, जो मेरा मतलब ऑयल वाला बॉटल है उसमें मैं रख लूँगी। तो ये मेरे यूज़
लूज़ में आता रहेगा। तो इसलिए मैंने खूब सारा तेल निकाल के और उसको गर्म भी कर लिया था। तो यही था कि दोनों चीज़ें हो गई, पकौड़े भी फ्राई हो गए, तेल भी अच्छे से गर्म हो गया। अब यहाँ पर मैं लगा रही हूँ कड़ी में तड़का, क्योंकि कड़ी जो है पक चुकी थी। तो मैंने यहाँ पर थोड़े से लहसुन और प्याज, कड़ी पत्ता, मेथी और राई दाना और साथ में हींग, ये सारी चीज़ें डाल के और बस कड़ी में तड़का लगा लिया है। उसके बाद आलू तो बॉईल हो ही चुके थे, तो बस जल्दी जल्दी से इनको भी जो है छील लूँगी और फिर मैं आज बनाऊँगी आलू के पराठे। आज काफ़ी दिन बाद वंशिका के पापा जो है आलू के पराठे खाने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने पराठे बहुत टाइम से छोड़े हुए हैं। और क्योंकि उन्होंने छोड़े हुए हैं तो उनकी वजह से फिर मैं भी अपने लिए नहीं बनाती हूँ, क्योंकि ऐसा होता है ना, जैसे मैं उनके लिए बनाती थी तो मुझे भी थोड़ा सा लगता था कि यार मैं भी खा लेती हूँ एक पराठा। पराठे चीज़ ही ऐसी होती है ना, प्लेन पराठा हो मतलब थोड़ा सा लालच आ ही जाता है, और स्पेशली जब सुबह चाय बनी हो। लेकिन अभी क्योंकि उन्होंने बंद कर दिए हैं तो मैं भी जो है सुबह रोटी या पोहा हमारा मोस्टली चलता है। तो आज जो है यहाँ पर बनेंगे गर्मा गर्म पराठे, लेकिन उससे पहले मैं इनके टिफ़िन के लिए जो है रोटियाँ बना रही हूँ, क्योंकि मैंने ऑप्शन तो दिया था कि चावल भी बना देती हूँ, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। तो बस टिफ़िन के लिए रोटियाँ भी जाएंगी, थोड़ी सी जो है कड़ी मैंने साइड में निकाल के रख दी है कि जब तक मैं टिफ़िन में पैक करूँ तब तक जो है ना कड़ी ठंडी हो जाए। और बस इधर मैंने फिर गर्मा गर्म रोटी सेक ली थी। और क्योंकि बच्चों की क्लास में फिर बीच बीच में ब्रेक था, तो इस टाइम पे बच्चे अपना नहाने धोने गए हुए थे। तो मैंने उन्हें बोला था कि तुम लोग फटाफट से नहा धो लो, ताकि तुम लोग भी अपना टाइम पे नाश्ता कर लोगे। और बस अब मैं यहाँ पर बनाने लगी हूँ गर्मा गर्म आलू के पराठे। बच्चे तो भाई खुश हो जाते हैं जैसे ही आलू के पराठे देखते हैं ना। और वंशिका ने भी बहुत दिन से ऑयली वगैरह कुछ नहीं खाया है, तो आज फिर एक पराठा मैंने उसको भी दे दिया था, क्योंकि अब वो ठीक हो गई है, वो बिल्कुल ठीक हो गई है। तो बस यहाँ पर देखिए पराठों के साथ ही जो है इस वाले वीडियो का मैं करूँगी एंड। तो ये था छोटा सा वीडियो, आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ अपने अगले वीडियो के साथ, तब तक ले बाय बाय एंड टेक केयर।